हेलो दोस्तों, स्टडी फास्ट विथ नॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार एसएससी सचिवालय सहायक का प्रैक्टिस सेट लगाने जा रहे हैं, जो कि समान अध्ययन और समान विज्ञान से संबंधित है, जिसमें कुल प्रश्नों की संख्या 70 हो गई। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं प्रश्न संख्या 1। इसमें कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन कृषि उत्पादों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण करता है। तो दोस्तों, हम आपको बताते चलें कि CACP जो है, ये कृषि उत्पादों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण करता है। CACP का हेडक्वार्टर ये न्यू दिल्ली में है। CACP का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये न्यू दिल्ली में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में दूध की उत्पादकता को बढ़ाने के उद्देश्य से ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। तो दोस्तों, भारत में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत 1970 ईस्वी में किया गया था। ठीक है। और ऑपरेशन फ्लड के जनक जो है दोस्तों, ये वर्गीज कुरियन को माना जाता है। किसे दोस्तों? तो वर्गीज कुरियन को माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि भारतीय GST मॉडल किस देश के उपभोग वेट मॉडल पर आधारित है। तो यह जो है भारतीय GST यह कनाडा देश के उपभोग मॉडल पर आधारित है। भारत में GST को 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था और 1 जुलाई को ही दोस्तों भारत में GST दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्न में से मुद्रा के किस रूप को संकीर्ण मुद्रा कहा जाता है। तो M1 मुद्रा को जो है संकीर्ण मुद्रा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि सेठ निम्न में से किस देश के स्टॉक एक्सचेंज का नाम है। तो सेट जो है ये थाईलैंड के स्टॉक एक्सचेंज का नाम है। ठीक है। और ताइवान का क्या है? तो ताइवान का ये तेन स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था। तो भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण जो है 18 मई 1974 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है विश्व वानिकी दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। तो विश्व वानिकी दिवस जो है प्रतिवर्ष 21 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान यह जो है छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। कहाँ है? छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन संकटपन जातियां यानी कि इंडेंजर्ड स्पेसीज के उदाहरण नहीं है। इनमें से बताना है कि कौन सा संकटपन जातियां के उदाहरण नहीं है। तो यह जो है डोडो पक्षी यह संकटपन जातियों का उदाहरण नहीं है, जबकि कस्तूरी मृग, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बाघ यह जो है यह संकटपन जाति के उदाहरण है, जबकि डोडो डोडो पक्षी डायनासोर यह विलुप्त पक्षी के उदाहरण है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय यह जो है नैरोबी केन्या में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर थे। तो अरिष्ट नेमी जो है जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर थे। ठीक है। और जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर जो है ये ऋषभ देव थे और जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर ये महावीर थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक ने बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार श्रीलंका में भी किया था। इसका प्रमाण किस साहित्य से प्राप्त होता है। तो इसका प्रमाण जो है दीपवंश और महावंश दोनों से प्राप्त होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि A+B दोनों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धन्वंतरी तथा कालिदास निम्न में से किसके दरबार में रहते थे। तो धन्वंतरी तथा कालिदास यह जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। किनके दरबार में? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 नवरत्न रहते थे, जिसमें कि धन्वंतरी तथा कालिदास प्रमुख थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 कि किस इतिहासकार ने बहादुर शाह को शाहे ए बेखबर कहकर पुकारा था। तो खफी खां ने जो है बहादुर शाह को शाहे ए बेखबर कहकर पुकारा था। किसने कहा था? खफी खां ने जो है बहादुर शाह को शाहे ए बेखबर कहकर पुकारा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 कि चौसा का युद्ध
कब हुआ था? तो चौसा का युद्ध जो है 26 जून 1539 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? तो 26 जून 1539 ईस्वी को चौसा का युद्ध हुआ था, जिसमें कि हुमायूं और शेर खां के बीच हुआ था। ठीक है, चौसा का युद्ध किनके बीच हुआ था? तो हुमायूं और शेर खां के बीच हुआ था, जिसमें कि हुमायूं की इस युद्ध में हार हुई थी, तथा इस युद्ध में जीतने के बाद जो है शेर शेर खां ने शेरशाह की उपाधि धारण की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाली भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र निम्न में से कौन था? तो बंगाली भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र जो है यह दिग्ध दर्शन था। कौन सा? दिग्ध दर्शन था। जबकि उदंड मार्तंड यह हिंदी भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेले कमीशन का गठन किस वायसराय के काल के दौरान किया गया था? तो रेले कमीशन का गठन जो है लॉर्ड कर्जन के समय में किया गया था। ठीक है, भारत में शिक्षा से संबंधित विकास के लिए जो है रेले कमीशन की स्थापना की गई थी। ठीक है, इसी की अध्यक्षता में सन 1902 ईस्वी में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना किया गया था। ठीक है, रेले कमीशन की अध्यक्षता में 1902 ईस्वी में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रोकन विंग पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो ब्रोकन विंग पुस्तक के लेखक जो है सरोजनी नायडू है। कौन है? सरोजनी नायडू है। और इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखेंगे कि सॉन्ग ऑफ इंडिया ये भी सरोजनी नायडू की प्रमुख पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल के बाद मिल मालिकों के द्वारा कितने प्रतिशत बोनस देना स्वीकार किया गया था? तो ये कितना किया गया था? ये 35% जो है अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल के बाद जो है मिल मालिकों के द्वारा 35% जो है देने के लिए स्वीकार किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियन सोसाइटी संगठन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो इंडियन सोसाइटी संगठन की स्थापना आनंद मोहन बोस के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा? आनंद मोहन बोस के द्वारा किया गया था। ठीक है, और दादा भाई नौरोजी के द्वारा किसकी स्थापना किया गया था? तो यह जो है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? तो ये दादा भाई नौरोजी ने किया था। किसका? तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का। ठीक है, और सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने जो है इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किया था। किसका? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किया था। ठीक है, और द्वारका नाथ टैगोर ने लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 कि निम्नलिखित में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन गांव में संपन्न प्रथम अधिवेशन था? तो यह जो है 50वां अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन था जो कि गांव में संपन्न हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ठीक है, और यह कहाँ हुआ था? तो यह फैजपुर नामक स्थान पे जो कि बंगाल में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संधि के द्वारा तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त किया गया था? तो यह जो है श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध को समाप्त किया गया था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो यह 1790 से 1792 ईस्वी तक चला था। ठीक है, इस युद्ध में टीपू सुल्तान की हार हो गई थी। ठीक है, तथा इसे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 कि किस वर्ष जजिया कर को पुनः लागू किया गया था? तो दोस्तों जजिया कर को जो है 1679 ईस्वी में पुनः जजिया कर को लागू किया गया था। तो दोस्तों सबसे पहले जजिया कर को मुगल बादशाह अकबर ने 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त किया था। ठीक है, परंतु 1679 ईस्वी में औरंगजेब ने इन्हें पुनः लागू कर दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि पुनः जजिया कर को कब लागू किया गया था? तो यह 1679 ईस्वी में जो है जजिया कर को पुनः लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति का नेतृत्व इलाहाबाद में किसके द्वारा किया गया था? तो ये किनके द्वारा किया गया था? यह जो है इलाहाबाद में लियाकत अली के द्वारा 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया गया था। ठीक है, और इसका दमन करने वाला अंग्रेज अधिकारी कौन था? तो ये कर्नल नील था। ठीक है, यहाँ से क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो ये लियाकत अली, और दबाने वाले अंग्रेज कौन थे? दमनकारी। तो ये कर्नल नील था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किसने नाइट की उपाधि को वापस कर दिया था? तो यह जो है
जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है नाइट की उपाधि को वापस कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व कप हॉकी का आयोजन किस वर्ष किया गया था? तो प्रथम विश्व कप हॉकी का आयोजन सन 1971 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र के प्रथम महासचिव ट्रिगवेली का संबंध किस देश से है? तो ट्रिगवेली का संबंध जो है इनका नॉर्वे से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध अभिनेत्री वैजयंती माला का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो यह जो है वैजयंती माला का संबंध यह भारतनाट्यम से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका मिलान सही नहीं है? तो महात्मा गांधी राजघाट ये बिल्कुल सही है। ज्ञानी जैल सिंह एकता स्थल ये भी सही है। और मोरारजी देसाई अभय घाट ये भी सही है। और शंकर दयाल शर्मा ये चैत्रा भूमि ये गलत है। ठीक है, चैत्रा भूमि यह जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का समाधि स्थल है, जबकि शंकर दयाल शर्मा का समाधि स्थल जो है यह कर्म भूमि है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने मंगलयान का सफल प्रक्षेपण किस लॉन्च वाहन के द्वारा किया था? तो भारत ने मंगलयान का सफल परीक्षण जो है PSLV एक्सल C-25 के द्वारा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिकतम जैव विविधता वाला प्रदेश निम्नलिखित में से किस प्रकार का होता है? तो यह उष्ण कटिबंधीय होता है। कैसा होता है? तो उष्ण कटिबंधीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रीन हाउस प्रभाव का अर्थ है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव का अर्थ जो है यह वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड के कारण सौर ऊर्जा का विपासन, यह जो है ग्रीन हाउस प्रभाव का अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है? तो इसमें जो है परमाणु ऊर्जा यह गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देशों के विभिन्न समूहों में किसके साथ अरुणाचल प्रदेश की सीमाएं लगती है? तो ये जो है भूटान, चीन तथा म्यांमार के साथ जो है ये अरुणाचल प्रदेश की सीमाएं लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत का प्रमुख जलयान निर्माण केंद्र कौन सा है? तो यह जो है भारत का प्रमुख जलयान निर्माण केंद्र जो है यह कोचीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 कि छिब्रो पन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो छिब्रो पन बिजली परियोजना जो है यह घाघरा नदी पर स्थित है। कहाँ पे है? घाघरा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कपास के उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में कौन सा है? तो कपास के उत्पादन में भारत का स्थान जो है द्वितीय है। कौन सा है? द्वितीय है। जबकि विश्व में कपास का उत्पादन में प्रथम स्थान जो है चीन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सीमा सड़क संगठन की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो भारत में सीमा सड़क संगठन की स्थापना जो है वर्ष 1968 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिव किला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो शिव किला दर्रा जो है यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और नोट में याद रखेंगे कि शिव किला, रोहतांग और बारालाचा दर्रा ये सभी कहाँ स्थित है? तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेपाल हिमालय का विस्तार किन दो नदियों के बीच तक है? तो नेपाल हिमालय का विस्तार जो है ये काली से तीस्ता नदी के बीच स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय किसने कहा था? तो यह जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा और भारतीय संविधान की अनुच्छेद 32 को आत्मा और हृदय कहा था, जो कि संवैधानिक उपचारों से संबंधित है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो दोस्तों पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय जो है ये राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? तो आर्थिक नियोजन जो है यह समवर्ती सूची का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक मेहता कमेटी जिसने पंचायती राज की कार्यप्रणाली का पुनरीक्षण किया किस व्यवस्था की संस्तुति की थी? तो अशोक मेहता ने जो है द्विस्तरीय पंचायती व्यवस्था की पुनरीक्षण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह जो है
अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, और अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से जो है संविधान की सर्वोच्चता, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, मौलिक अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद एवं राज्यसभा में पदेन सभापति, ये सभी जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? तो यह जो है भारतीय संविधान की पांचवी में जो है पांचवी अनुसूची में भारतीय संविधान की अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में विशेष उपबंध है। ठीक है, जबकि छठी अनुसूची में क्या दोस्तों की छठी अनुसूची में जो है यह जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में संबंधित है। ठीक है, छठी अनुसूची किससे है? तो प्रशासन, जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितने सीटें आरक्षित है? तो लोकसभा में जो है केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जो है यह 20 सीटें आरक्षित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंधुआ मजदूर अधिनियम को संसद ने किस वर्ष पारित किया था? तो बंधुआ मजदूर अधिनियम को संसद ने सन 1976 ईस्वी में पारित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सॉरी दोस्तों ये कितना था? क्वेश्चन नंबर 48, तो ये हो जाएगा दोस्तों 49 कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देख लीजिए कौन सा सुमेलित नहीं है। एक साइड भाग दिया गया है, एक साइड विषय दिया गया। ऑप्शन ए दिया गया है भाग 2 जो कि नागरिकता से संबंधित है, ये बिल्कुल सही है। भाग 3 ये मौलिक कर्तव्य, ये बिल्कुल गलत है, जबकि मौलिक कर्तव्य जो है भारतीय संविधान के भाग 4 के क में है और मौलिक अधिकार ये भारतीय संविधान के भाग 3 से संबंधित है। ठीक है, भाग ऑप्शन नंबर सी है भाग 4 जिसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये भी बिल्कुल सही है। और ऑप्शन नंबर डी जो कि दे रखा है भाग 15 जो निर्वाचन आयोग से संबंधित है, ये भी सही है। तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये ऑप्शन नंबर बी जो है भाग 3 यह सुमेलित नहीं है, जबकि भाग 3 में क्या हो जाएगा? मौलिक अधिकार हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 50 है कि वर्ष में लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाना अनिवार्य है? तो एक वर्ष में जो है लोकसभा के कम से कम 2 बार सत्र बुलाए जाना अनिवार्य है। कितने बार? तो कम से कम 2 बार। अनुच्छेद 85 के अनुसार जो है भारतीय संविधान में लोकसभा के एक सत्र की अंतिम बैठक तथा आगामी बैठक के बीच जो है 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय कौन सा रीट जारी करता है? तो यह जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण करता है। कौन सा करता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है दोस्तों, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के अनुसार जो है उच्च न्यायालय व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जारी करता है। तो किस अनुच्छेद के तहत? तो 226 भारतीय संविधान के 226 के तहत जो दोस्तों उच्च न्यायालय व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण का रीट जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 52 कि संपत्ति के अधिकार को किस वर्ष मौलिक अधिकार से हटाया गया था? तो संपत्ति के अधिकार को जो है 44वां संविधान संशोधन के द्वारा वर्ष 1978 में जो है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर जो है कानूनी अधिकार कर दिया गया था। किस वर्ष किया गया था? वर्ष 1978 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से किस पर ध्वनि का तारत्व निर्भर करता है? तो यह जो है आवृत्ति पर जो है ध्वनि का तारत्व निर्भर करता है। ठीक है, और आवृत्ति क्या होता है दोस्तों कि जिससे ध्वनि का वह गुण होता है जिसके कारण हम ध्वनि को मोटा या पतली कहते हैं। ठीक है, यह ध्वनि का क्या कहलाता है? तो यह ध्वनि का तारत्व कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पृथ्वी के लिए कौन सा बल जिम्मेदार है? तो यह जो कौन सा बल जिम्मेदार है? तो यह जो है गुरुत्वाकर्षण बल जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब कोई वस्तु पृथ्वी से चंद्रमा पर स्थानांतरित किया जाता है तो द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जबकि भार पर प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रात के समय आवासीय क्षेत्रों में शोर का अनुमानित स्वर कितना होना चाहिए? तो रात्रि के समय जो है आवासीय क्षेत्रों में शोर का अनुमानित स्वर जो है ये 45 डेसिबल होना चाहिए, इससे अधिक का नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? तो किसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है दोस्तों?
तो यह जो है गामा किरण का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6 ओम के 3 प्रतिरोध को 6 वोल्ट की सप्लाई पर समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना होगा। तो इस समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, 3 प्रतिरोध है तो 1/R इक्वल टू हो जाएगा 3 प्रतिरोध तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो यहाँ से हो जाएगा कि 1/6 वोल्ट का है तो 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 1/, ये इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, तो इसका एलसीएम जो है 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 6। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 तो यानी कि 3, तो यानी 3/6, तो 1/R इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2। तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 2 ओम है ना। तो कितना कुल परिपथ में का कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, तो यह जो है 2 ओम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी के वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो यह जो है ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो यह विद्युत ऋणात्मकता पर जो है यह घटता है, इस पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो यह जो है घटता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शराब का पीएच मान निम्न में से कितना होता है। तो शराब का पीएच मान जो है, सॉरी दोस्तों कितना होता है, तो 2.8 जो है यह शराब का पीएच मान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राइट निम्न में से किस धातु का एस्क है। तो किसे राइट जो है यह मैग्नीशियम का एस्क है, किसका, मैग्नीशियम का एस्क है। और मैग्नीशियम का एस्क कौन कौन सा है, तो ये जो है कार्नेलाइट, मैग्नेलाइट, किसेराइट, ये सभी मैग्नीशियम का एस्क है। जबकि क्रायोलाइट, कोरंडम और बॉक्साइट ये सभी किसका है, तो ये एल्युमिनियम का एस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो यह परमाणु क्रमांक 20 वाले का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जाएगा, तो 2882 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन ठोस संनेहक का उदाहरण है। तो ठोस संनेहक का उदाहरण कौन सा है, तो यह जो है ग्रेफाइट जो है यह ठोस संनेहक का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न विकल्पों में से किसका ज्वलन ताप सबसे कम है। तो यह जो है इसमें जो है पेट्रोल का ज्वलन ताप जो है सबसे कम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन जड़ का उदाहरण नहीं है। तो इनमें से जो है जड़ का उदाहरण यह आलू नहीं है। आलू क्या है, तो यह तना का उदाहरण है। किसका है, तो ये तना का उदाहरण है। ठीक है, गाजर, मूली ये सभी किसका उदाहरण है, तो यह जड़ का उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टिक्का रोग का संबंध किस फसल से है। तो टिक्का रोग का संबंध जो है यह मूंगफली से संबंधित है। किससे, ये मूंगफली से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या कितनी होती है। तो जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या जो है यह 0 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस कोशिकाओं के द्वारा इंसुलिन का रिसाव होता है। तो यह जो है बीटा कोशिका के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि है। तो मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि जो है यह उरु अस्थि है। किस कौन सा है, तो यह उरु अस्थि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एक प्रकार का रेशेदार प्रोटीन का उदाहरण है। तो केरेटिन जो है यह एक प्रकार के रेशेदार प्रोटीन का उदाहरण है। केरेटिन प्रोटीन जो है यह नाखून, सींग, बाल इत्यादि में पाया जाता है। ठीक है, यदि हमारे YouTube चैनल स्टडी फास्ट विथ नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लेंगे, और वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।